हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमने कल 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर विच वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसी के सेकंड पार्ट, मतलब उसी में कंटिन्यू करेंगे आगे। और कल मैंने आपको करवाया था तो केमिकल रिएक्शंस और उसके बारे में बताया था कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हमें कैसे पता चलता है, हाउ वी आइडेंटिफाई, हमें पता कैसे चलता है, कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होती होगी। जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, मुझे कैसे पता चलेगा आप चलेगा आपको किसी ने थप्पड़ मारा? ऑब्वियसली आपकी गाल लाल होगी, हो सकता है गर्म भी हो, तेज लगा हो तो। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस वाला है, आप उसको कैसे पहचानोगे? अगर उसने वो यूनिफॉर्म में है तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म को देख के पहचानोगे, अदरवाइज तो आप नहीं पहचान पाओगे कि ये पुलिस वाला है। ठीक है, ऐसे ही आर्मी है, आर्मी वाला है कोई, तो आप आर्मी की यूनिफॉर्म देख के आपको पहचान लोगे। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन थिंग्स बनाई गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अगर हुई है तो उसमें क्या चेंज हुआ है ऐसा, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसी के उसमें मैंने लिखा है कि कैरेक्टर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसके कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले क्या है, चेंज इन स्टेट। देखो, या तो कोई रिएक्शन हुई किसी दो सब्सटेंस के बीच में या तीन सब्सटेंस के बीच में, उनकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट का मतलब समझते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसकी स्टेट चेंज होगी तो हमें पता चला कि कोई रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध को हमने दही में कन्वर्ट किया। दूध कैसा होता है, प्योर लिक्विड, और वो जो दही होता है वो हमारा सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्टेट चेंज हुई ना, उसका ऑब्वियसली टेस्ट भी हुआ चेंज, लेकिन हम पहले ही देख के हम क्या बताते हैं कि दही कन्वर्ट, दूध कन्वर्ट हो गया दही में। ठीक है, एक और बहुत अच्छी चीज मैंने बताई थी जिसमें क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देती हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंडिविजुअली क्या होती है, दो गैसेस होती है, और वो दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बनाती हैं विच इज वाटर, विच इज अ लिक्विड। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन स्टेट। तो एक तो हमें ऐसे पता चल गया कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, सेकेंड चीज है चेंज इन कलर। कभी कभी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज इन कलर हो जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि अच्छा कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके कपड़े पे कोई दाग गिरा हो, ठीक है, तो कोई ऐसा कपड़ा था जो आपको बहुत पसंद था, ठीक है, और वो पीछे से किसी ने खराब कर दिया, दाग लग गया इस पे। तो अब वो उसको छुपाने की उसने कोशिश करी हो उसमें, तो क्या होता है, कई बार हम वॉशिंग सोडा डालते हैं तो उस दाग का कलर चेंज हो जाता है। कभी देखा आपने, हल्दी वगैरह गिरी हो तो स्पेशली कलर ऑरेंज कलर का हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पीले रंग का। ठीक है, तो वो चेंज इन कलर होता है। कोई और एग्जांपल्स भी आपने देखे होंगे, जैसे आप एप्पल खाते हो, एप्पल खाते हो, सब खाते हो, हम दो तीन बाइट मारने के बाद ही उसका कलर चेंज होने लगता है। तो वो बहुत ही सुंदर एग्जांपल है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो, किसका, चेंज इन कलर का। तो वो एक रिएक्शन हो रही है। वो कैसे होता है, जो एप्पल में जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी ऑक्सीजन के साथ, जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है। ऐसे ही आलू काट के रख देते हैं कभी, या और भी कई वेजिटेबल्स हम काट के रख देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम दे चेंज देयर कलर ड्यू टू रिएक्शन विद द एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जिनमें कलर चेंज होता है, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन हुई है। ठीक है, और एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन, लोहा देखा है, रस्टिंग के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ऑरेंज कलर जैसा वो रस्ट कलर होता है उसका। ठीक है, तो बहुत एग्जांपल्स हैं, आगे डिटेल में करेंगे हम। तो थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, कई रिएक्शंस ऐसे बिहेवियर शो करती हैं उनमें गैस रिलीज होती है। अब गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, गैस तो हमें दिखाई नहीं देती, ऑब्वियसली कुछ गैसेस हैं जिनका एक पर्टिकुलर फ्यूम्स या कलर होता है उनकी फ्यूम्स का। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, वो ब्राउन फ्यूम्स देती है। ठीक है, लेकिन वैसे हम गैसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टेक्निक्स दी हैं अलग अलग गैसेस को आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, स्मेल से करते हैं इन जनरल तो। ठीक है, देखो जैसे फार्ट कर देता है कोई, पात देता है जैसे हुई, तो क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है, हमें वो दिखती तो हम पहले ही प्रिकॉशन ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, हम वो जब सूंघ लेते हैं जब हमें पता चलता है कि छी। तो ठीक है, तो कुछ ऐसा ही होता है गैसेस के साथ। जैसे
क्लोरीन है, अमोनिया है, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, तो हमें स्मेल से पता चलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S गैस होती है, उसकी रोटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू होती है, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके लिए भी हम आगे चैप्टर्स आएंगे, डिटेल में करेंगे कि एक हाइड्रोजन साउंड पॉपअप टेस्ट होता है कि पॉप की साउंड देती है हाइड्रोजन। ऐसे ऑक्सीजन का भी एक टेस्ट होता है, फ्लिन टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। CO2 के लिए भी एक मिल्की लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। तो सारी गैसेस को आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो और कोई एग्जांपल? इसके बाद द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज चेंज इन टेम्परेचर। अब कई रिएक्शंस ऐसे शो करती हैं अपनी प्रॉपर्टी कि उनमें एक चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा कुछ तो रिएक्शन हुई है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कुछ घटा बढ़ा लग रहा है, ठीक है। और जरूरी नहीं इसमें टेम्परेचर बढ़े, इसमें डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो टेम्परेचर में डिफरेंस शो करें वो भी एक कैरेक्टर है चेंज इन इसका केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो पीपीटी की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे जमा हुआ मिलता है। जब भी कोई हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो रिएक्शन करवाते हैं उनकी, ठीक है, तो उसमें नीचे पीपीटी की फॉर्म में वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुई है, ठीक है। क्योंकि पहले तो वो सॉलिड नहीं थे, दो चीजें लिक्विड थी, हमने उनको मिला दिया। तो इसी में हम अब डिटेल में करते हैं। दिस ऑल 5 आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है, हो रही है कोई भी केमिकल रिएक्शन। तो अब हम करते हैं सीक्वेंस में सबसे पहले चेंज इन स्टेट, ठीक है। और आज मैंने राइटिंग इंप्रूव करने की बहुत ट्राई की है, प्लीज अप्रिशिएट माय एफर्ट्स। आई विल बी सो थैंकफुल, आई शैल बी सो थैंकफुल, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन विच इज चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो, कोई रिएक्शन थी, जैसे मैंने आपको कल भी लिखवाया था एग्जांपल, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों ही क्या है? गैसेस है। दोनों मिलके क्या बना रही है? वाटर, विच इज अ लिक्विड, ठीक है। हो गया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कभी आपने कैंडल बर्न की है? मोमबत्तियां, हमारे जमाने में तो हम इन्वर्टर नहीं आए थे, उससे पहले क्या होता था कि मोमबत्तियों से ही पढ़ते थे, ठीक है, हमारे जनरेशन के बच्चे, ठीक है। मैं बहुत यंग हूं, तो आप ऐसा मत समझना कि मैं उस जमाने से हूं, लेकिन हमने वो ट्रांजिशन देखा है हमारी जनरेशन ने। तो कैंडल जो होती है, वैक्स बेसिकली, मोम, क्या क्या होता है उसमें, हम बर्न करते हैं तो उसको मेल्ट हो जाती है वो। तो मेल्ट क्या वो है, क्या वैक्स इज अ कार्बन, कार्बन से बना होता है वो, ठीक है। तो हम उसको कार्बन लिख सकते हैं सी से। इतना गंदा सी, ओह माय गॉड, ठीक है। देखो, कार्बन क्या होता है, वो सॉलिड होती है ना, कैंडल तो देखी है आपने, ठीक है। उसको आप नीचे लिख सकते हो वैक्स। इसको आप हीट करते हो या क्या करते हो, बर्न करते हो, ठीक है। और बर्न का मतलब मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि केमिस्ट्री में बर्न का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होगा, CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अगेन दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ चेंजिंग स्टेट। कार्बन, द कैंडल विच वी हैव बर्निंग इज सॉलिड एंड नाउ इट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस, ठीक है। तो दिस इज द चेंज इन स्टेट, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शंस है, वो आगे हम डिटेल में जब रिएक्शंस के टाइप करेंगे तो उसमें हम करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो उन रिएक्शंस में हम डिटेल में करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट type which is change in state. Now we will do the second type here, second character which is change in color, ठीक है। चेंज इन कलर, ये ओ है, इसको ए मत समझना, ठीक है। तो चेंज इन कलर का एक बहुत सुंदर सी रिएक्शन है, और उसका उसके ऊपर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि हमारा जो एक
सॉल्यूशन होता है, हमारा एक सोल्यूशन होता है जो होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब उसमें हम आयरन नेल्स डाल देते हैं, ठीक है, आई मीन उसकी आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, फेरस सल्फेट में। जो आयरन है वो रिएक्शन कर लेगा और वो किसको डिस्प्लेस कर देगा बाहर, किसको निकाल देगा, कॉपर को, ठीक है। कॉपर हमारा बाहर आ गया, फेरस सल्फेट बन गया यहाँ पे। तो इसमें मैं, मेरा मतलब क्या है कहने का, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, अगर आपको कभी उसमें लेबोरेटरी में जाने का मौका मिले तो आप देखना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, बहुत ही कॉमन होता है, मिल जाता है ब्लू कलर का। वहीं पे जो ये फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनेगा ये कैसे कलर का होगा, लाइट ग्रीन। ठीक है, दिस इज ब्लू कलर और दिस इज लाइट ग्रीन। तो क्या हुआ, देखो चेंज इन कलर हुआ ना। तो इसी पे मैं यही करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल्स मतलब लोहे की कीले डाल दो, आप एक टेस्ट ट्यूब में लो, किसको, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, उसमें आयरन नेल्स डाल दो लोहे की, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों, तो क्या हुआ, तो उसका आंसर ये है कि जो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह आके बैठ जाता है और अपना कंपाउंड बना लेता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ये आगे डिटेल में है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई, क्यों इसने इसको भगा दिया, ओब्वियसली जो ताकतवर होगा वो कमजोर को भगा देगा। और वो किस मामले में ताकतवर है, रिएक्टिविटी के मामले में, ठीक है। मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, उसमें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आएगी आपकी, कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं बेचारी उनको भगा देती हैं, ठीक है। इसी में एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, हमारा जो कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर, या फिर आप सिल्वर भी मान सकते हो, सिल्वर की मतलब चांदी, सब पहनते हैं ज्वेलरी, कॉपर, और एजी सिंबल होता है सिल्वर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हवा में आप अगर इसको छोड़ दो, एयर में ओपन, जैसे कॉपर ब्राउन कलर का होता है, अरे तांबा तो सबने देखा होगा, ठीक है ना, ब्राउन कलर का। और सिल्वर कैसे कलर की होती है, सिल्वर के जैसे कलर की चांदी, ठीक है। तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो ब्लैक पड़ जाती है, काली काली हो जाती है ना, ठीक है। वैसे ही आपने तांबा देखा होगा, तांबे के बर्तन सबके घर में होते हैं, एक आधा तो मिल ही जाएगा। तो उसका कलर भी कुछ टाइम बाद वो मम्मी फिर उसको नींबू से रगड़ती है, घिसती है, ठीक करती है कि चमकाऊंगी, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी ना, ये ऑक्सीजन ने सबको तबाही मचा रखी है दुनिया में, ठीक है। ये ना मिले तो भी तबाही है और है तो भी। तो ये क्या करती है, ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उनका कलर चेंज कर देती है। सेम ये आयरन के साथ भी करती है, आप आयरन भी लिख सकते हो यहाँ पे कि आयरन भी हमारा जो होता है उसके साथ भी ऑक्सीजन ही अपना कंपाउंड बनाती है रिएक्शन करके, और वो रस्टिंग हो जाती है फिर, ठीक है। जो ऑक्सीजन का कंपाउंड बनता है आयरन के साथ वो रस्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी मेटल्स हैं जो एयर या मतलब ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके साथ रिएक्शन करके अपना कलर चेंज हो जाती है। जैसे कि कॉपर कैसी हो जाएगी, ब्लैक कलर की, ठीक है। वहीं पे सिल्वर भी आपने देखा होगा, ब्लैक ही हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कलर चेंज हुआ, चेंज इन कलर अकर्स, ठीक। तो दिस इज द टाइप ऑफ reaction which comes under change in color, ठीक है। then the next part is change in temperature, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे कि एक बड़ी कॉमन सी चीज आपने कभी फील की हो, मेंटोस सब खाते हैं, अरे पुदीने की वो आते हैं विक्स, विक्स विक्स मान लो, चलो गला खराब हो जाता है सर्दी में सब खाते हैं,
ठीक है। तो आपने देखा है कभी कूलिंग सी सेंसेशन होती है हम खाते हैं या टूथपेस्ट भी कई आती है मिंट वाली, तो एकदम ठंडा ठंडा सा फ्रेश कर देती है, टेम्परेचर एकदम से डाउन आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाउ दे वर्क्स, वहां पे भी छोटे लेवल पे ही सही केमिकल रिएक्शन तो हुई है, तो वो कूलिंग उसी वजह से फील हुई है हमें, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें हीट का लॉस हुआ, अगर हीट निकल गई सिस्टम से तो सिस्टम ठंडा हो जाएगा, तो दैट्स हाउ वी फील कूलिंग, ठीक है। जब हम कोई भी मिंट टॉफी या कुछ ऐसा खाते हैं, ठीक है, तो विक्स वगैरह हम जब लेते हैं, तो एक तो ये एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है किसी रिएक्शन के टाइम पे, टेम्परेचर घट भी सकता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हीट उनको देनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, हीट उनको देनी पड़ती है। जैसे खाना बनाने के लिए ठंडा खाना रख दो, बनेगा नहीं, बनेगा, वो चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ कलर कब होता है, जब हम उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं उसको, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे रिक्वायर एनर्जी टू चेंज या टू कॉज अ रिएक्शन। सो समटाइम्स दे गेन एनर्जी, समटाइम्स दे लूज एनर्जी, और जब वो एनर्जी को लूज करती है, कोई भी रिएक्शन होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वहां पे उसने अपनी हीट रिलीज कर दी, तो उसका एग्जांपल मैंने अभी ये विक्स वाला दिया आपको, ठीक है। एक और रिएक्शन आती है जो आपकी बुक में भी लिखी है कि चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड सबने देखा है, सबने नहीं भी देखा होगा तो अभी बताती हूँ, फिर सब बोल दोगे हाँ देखा है। उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ, देन द प्रोडक्ट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। और बाहर क्या निकल जाएगी, हीट। तो देखो हमारा जो ये CaO है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसका केमिकल नेम तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो होता है क्विक लाइम। क्या, क्विक लाइम, ठीक है। और अगर देसी भाषा में मैं बताऊं आपको एकदम ही, तो ये होता है चूना, कहते हैं ना चूना लगा दिया, तो चूना यही है, ठीक है। चूना देखा है पहले पहले, अभी तो प्रिपेयर्ड आते हैं, बकेट्स में आते हैं बने बनाए, और वॉश कर देते हैं, व्हाइट वॉश। लेकिन पहले क्या होता था, पाउडर की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते थे, चूना लेके आते थे, और उसको वो जो आता था व्हाइट वॉश करने वाला, पहले उसको बड़े से ड्रम में भिगो के रख देता था पानी को, ठीक है। देन वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और उसकी जो हीट होती थी पानी, वो थोड़ी देर उसको भिगो के छोड़ देता था, क्योंकि वो हीट हो जाता था वो सिस्टम, तो वो कुछ और अपना करने लगता था, देन वो उसको यूज करता था, ठीक है। आपने कभी स्कूल में भी देखा हो, जैसे मैंने एक बार स्कूल में इंसिडेंट देखा था कि हम बच्चों से 26 जनवरी के टाइम पे, तो वो लाइन नहीं बनवाते ग्राउंड में, कुछ फंक्शंस होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, तो वो बनाते थे, तो वो बच्चे वो बना रहे थे, तो किसी बच्चे ने पानी पिया था, उसके हाथ गीले थे, और उसने उसी से वो चूना उठा लिया, तो उसके हाथ में बर्निंग सेंसेशन होने लग गई। देखो मैं कनेक्ट करके बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑब्जर्व करना पड़ता है आपको, आपके आसपास ही हो रही होती है रिएक्शंस, ये कहीं किताबी चीजें नहीं है, ये आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। तो उसके हाथों में बर्निंग सेंसेशन होने लगी, फिर भाग के उसने बोला जलने लगे, तो सर थे उन्होंने उसको धोया हुआ है, और ठीक है वो ठीक हो गया, हल्का सा रेडनेस हो गई थी हाथों में। तो वो हुआ क्या एक्चुअली, एक्चुअली उसने कैल्शियम ऑक्साइड अपने हाथों में लिया था, वाटर उसके हाथ गीले थे, मिल गया, और वहां पे रिएक्शन होगी, और क्या निकलने लगी, हीट निकलने लगी, जिससे उसको थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो गया। तो ये होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, वो चाहे बढ़े टेम्परेचर या डिक्रीज हो, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी विल कम टू द fourth type, which is evolution of gas, ठीक है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, की गैस निकलती है, हम खाना खाते हैं, कई बार ओवरलोडेड भी कर लेते हैं, कहीं ब्याह शादी में चले गए, ज्यादा ठूस लिया, पसंद आ गया, तो क्या होता है हमारे साथ,
गैस लीक करने लग जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे मसाले होते हैं, खाने में बहुत स्पाइसी होता है, तो वो हमारे पेट में जाके इंडाइजेशन या कुछ ऐसे रिएक्शन कर देता है जिसकी वजह से गैस पास आउट होने लगती है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। लेकिन ये तो था एक फनी पार्ट। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि गैस कैसे निकलती है, कभी पानी की आपने इलेक्ट्रोलिसिस की है? भाई घर में पानी में बिजली की रॉड तो सबने लगाई होगी, ठीक है। H2O है हमारे पास, इसको आप क्या कर दोगे, ये लिक्विड है, क्या करवा दो आप इसको, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर आप रोड लगाते हो, पानी की रोड लगाते हो, बकेट में सबने लगाई है, ठीक है। नहीं लगाई है तो मैंने लगाई है, मैं बता रही, मेरा भरोसा कर लो। तो उसमें क्या होता है, जब आप बकेट में लगाते हो, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे छोटे छोटे बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम तो गैस बन के बहुत बॉयल होने लगेगा, तो गैस बन के उड़ना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो चेंज इन स्टेट वहां हुआ था, हम अगर गैस से मिलके पानी बना रहे हैं तो पानी से गैसेस भी तो बनवा सकते हैं वापस। तो ये क्या है, जब बहुत टाइम तक आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते रहोगे तो वाटर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा अपने जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनमें। तो वो क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस में क्या है, ऑक्सीजन है, और दोनों ही क्या है, गैसेस। तो हो गया ना एवोल्यूशन ऑफ गैस, हुआ ना, गैस निकली ना बाहर। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया, और एक फेमस एग्जांपल, और उस पे क्वेश्चन कंफर्म आता है, हर साल आता है, ठीक है, चाहे आप देख लेना प्रीवियस ईयर्स में। तो वो है, एक कंपाउंड होता है एक हमारे पास, विच इज लेड नाइट्रेट, जिसको हम लिख सकते हैं PbNO3, ठीक है। ये होता है लेड नाइट्रेट, एक कंपाउंड। और ये क्या करता है, जब इसको हम हीट कर देते हैं, हीट का सिंबल भी, चलो मैं हीट ही लिख देती हूँ, अदरवाइज तो केमिस्ट्री में ये सिंबल होता है हीट का, ठीक है, ट्राइंगल जैसा। तो इसको जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बना देगा। अच्छा, ये Pb मतलब लेड होता है, लेड का सिंबल है, ये तो पता होगा, हर एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, प्लस में हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। और क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसमें देखो कितनी गैसेस, लेकिन ये जो गैस होती है, ये मैंने बताया, ये इसके फ्यूम्स का एक कलर होता है, और इसी पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो आपको रिएक्शन दे देगा तो पूछ लेगा कि हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी आपको, राइट। ऑब्जर्वेशन पे पक्का पूछता है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपको दिखाई दिया अपनी आंखों से, तो दिखाई आपको क्या दिया, आपने देखा कि जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो रही है। और वो कैसे पता चला, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली विद ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले, तो हमें पता चला कि गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये था किसका एग्जाम्पल, और इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ गैस का, आपने ब्रेड खाई है, सबने खाई है। ब्रेड में वो पोर्स बने होते हैं, वो क्या है, जो हमारी जितनी भी फर्मेंटेशन की रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी फर्मेंटेशन होते हैं, चाहे बियर है, कुछ भी बनाते हैं हम फर्मेंटेशन से, तो उसमें गैस निकलती है एक CO2, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वो निकलती है उस मैटर में से, फॉर एग्जाम्पल हमने डो लिया, आटा जिससे हम ब्रेड बना रहे हैं, और उसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है। और जो भी फर्मेंटेशन के लिए हम यीस्ट वगैरह या पाउडर यूज करते हैं जो फर्मेंटेशन कोज करवाते हैं, तो CO2 रिलीज होती है, रिएक्शन करवाते हैं वो उसमें, तो हमने वो ऐड करके उसको ढक के रख दिया। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं वो ब्रेड बनी मिलती है। तो कैसे हुआ ये सब, और वो ब्रेड इतनी स्पंजी क्यों होती है, पोरस क्यों होती है, जब वो CO2 गैस निकल रही होती है तो वो क्या कर जाती है, भाई वो निकलेगी तो उसको छेद तो चाहिए निकलने के लिए, वो निकलते निकलते अपना
पैसेज बनाते हुए पूरे उसमें पोर्स बना जाती है ना, कितनी अच्छी चीज। और वो हमारी ब्रेड कैसी बनती है, स्पंजी। तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है किसका, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सी प्रोसेस, फर्मेंटेशन, विच इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये था किसका एग्जाम्पल, हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी या कैरेक्टर्स थे किसके, केमिकल रिएक्शंस के। अब आते हैं हम द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक या लास्ट प्रॉपर्टी विच इज क्या, फॉर्मेशन ऑफ what happened, what's wrong, sorry, I think I have to purchase a new one. फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पीपीटी होते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, ये पीपीटी होता क्या क्या बोला है ये, देखो पीपीटी इज अ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्स आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। और ये ऐसे नहीं कि दो सॉलिड को मिलाया तो अच्छा फिर सॉलिड ही बना तो आप इसको क्यों पीपीटी बोल रहे हो। जैसे पानी में आप रेत डालते हो तो रेत और लिक्विड, वो तो रेत रेत ही रहता है, घुलता नहीं पानी में, तो आप बोल दोगे कि क्या वो पीपीटी है, नहीं। देखो उसमें एक कंडीशन है, प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन में कंडीशन है जो माननी ही माननी होती है कि उसमें जो दोनों हम फेजेस लेते हैं जिनके बीच हम रिएक्शन करवा रहे हैं, दे मस्ट बी इन लिक्विड फेज। ठीक है, वो लिक्विड ही होने चाहिए। लिक्विड लिक्विड के बीच जब रिएक्शन होती है और फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेट। और वो क्या होता है, क्योंकि सॉलिड है तो वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हमें पता चलता है कि एक रिएक्शन हुई है। ठीक है, और ये होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनका दूसरा नाम ये भी बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन का नाम मैं लिखती हूं आपके सामने, अब देखना। एक होता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ठीक है, सबने सुना होगा सोडियम सल्फेट। इसमें हम मिला देंगे, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब देखना क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, प्लस में अपना कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये किसकी फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे नीचे, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, व्हाइट कलर के पीपीटी बन जाएंगे जब इन दोनों केमिकल्स की आपने रिएक्शन करवाई, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के नीचे टेस्ट ट्यूब में आपको पीपीटी सॉलिड फॉर्म में जमे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो और इन रिएक्शंस को हम दूसरा नाम भी बोल देते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। So this is all about the characters of a chemical reaction through which we identify how a chemical reaction is occurring. ठीक है, और tomorrow we will do the next part which is chemical equation and so on. Till then, bye bye, take care, God bless.